नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में जिसका नाम है किस्से और कहानी। बात कर रहे हैं आज हम धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों के साथ ही अपने अंदाज से भी दर्शकों के दिलों पर सालों राज किया। उन्होंने 1960 में रिलीज हुई दिल भी तेरा हम भी तेरे अपनी इस फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इंडस्ट्री में वो ऊंचाइयां हासिल की जिसे छूने में कभी हर एक एक्ट्रेस को सालों लग जाती है। अपने दौर में वो इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम स्टार्स में गिने जाते थे, जिनके पीछे आम लड़कियां ही नहीं बॉलीवुड की कई हसीनाएं पागल थी। ही मैन अब 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पूरी दुनिया में एक्टिव है। पिछले दिनों वो 2 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और एक साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। इस बीच उनकी एक थ्रो बैक फोटो काफी चर्चा में है। करीब 59 साल पुरानी इस तस्वीर में धर्मेंद्र 60 और 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में से एक मीना कुमारी के साथ नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी एक दौर में इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ियों में से दोनों ने साथ में काजल, फूल, पत्थर, मंझली दीदी, पहाड़ों की मंजिल, चंदन का पालना और पूर्णिमा जैसी फिल्मों में काम किया। इस बीच में दोनों स्टार्स के साथ में कई तस्वीरें चर्चा में आई, लेकिन हम आपको मीना कुमारी और धर्मेंद्र की कहानी को बता रहे हैं। बताते चले कि एक दौर था जब धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जो थ्रोबैक फोटो है काफी ज्यादा सुर्खियों में। इस वायरल फोटो में धर्मेंद्र श्री कृष्ण और मीना कुमारी राधा के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन असली लाइफ में ये राधा और कृष्ण क्यों नहीं बन पाए? आखिर क्या थी इनकी लव स्टोरी की कहानी? आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। इस वायरल फोटो में धर्मेंद्र श्री कृष्ण और मीना कुमारी राधा के रूप में नजर आ रही हैं। दोनों की ये तस्वीर फैंस को खूब पसंद भी आ रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के वायरल फोटो किस फिल्म और किस गाने की है? नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की ये तस्वीर 1965 में रिलीज हुई पूर्णिमा फिल्म के गाने राधा तारे कान्हा ने मुरली बजाई। 60 और 70 के दशक की सुपरहिट जोड़ी पर सोशल मीडिया यूजर कमेंट करते हुए प्यार बरसा रहे हैं। एक यूजर ने धर्मेंद्र और मीना कुमारी की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, इस खूबसूरत तस्वीर को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य ने लिखा, इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाने थे, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये दोनों सच के राधा कृष्ण हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने हार्ट इमोजी की और कृष्ण ने दोनों ने राधा कृष्ण वाले लुक पर प्यार बरसाया। बता दें 1965 में रिलीज हुई पूर्णिमा फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र सूरी थे। फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के साथ ही महमूद हनी ईरानी, अनीता ग्रीहा, अनंता गुहा और परवीन चौधरी जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई दिए। सॉन्ग राधा तेरे कान्हा ने मुरली बजाई की बात की जाए तो इस गाने को सुमन कल्याणपुरी ने अपनी आवाज़ दी थी। मीना कुमारी का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले ट्रेजेडी क्वीन शब्द का ख्याल आता है। रंगीन सिनेमा में इस नाम से फेमस मीना कुमारी की ज़िंदगी में प्यार तो बेशुमार आया, लेकिन जब रूठा तो मानो ज़िंदगी रूठ गई। इस अदाकारा को बेवफाई ने ट्रेजेडी क्वीन बना दिया और मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी शराब के हवाले कर दी। जब बात है फिल्मी लव स्टोरी की आती है तो हमेशा उन प्रेम कहानियों का जिक्र करते हैं जो सफल रही हैं, मगर बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कई प्रेम कहानियां दफन हैं जो अधूरी रह गई। मीना कुमारी की भी एक ऐसी ही लव स्टोरी थी, वो भी मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के साथ। इस कहानी से जुड़े तमाम किस्से विभिन्न किताबों और चर्चाओं के जरिए फिल्मी गलियारों में गूंजते रहे। कमाल की खूबसूरती, शौक और अदाओं और बेहतरीन अभिनय के साथ सभी को दीवाना बनाने वाली मीना कुमारी की ज़िंदगी में दर्द आखिरी सांस तक बना रहा। उनकी खूबसूरती के जितने चर्चे थे उतने ही चर्चे उनके प्रेम कहानियों के भी थे। एक बेहद पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ अपने रिलेशन को लेकर कहा था, मैं मीना कुमारी का बहुत बड़ा फ़ैन था, उन्हें देखते रहना मुझे अच्छा लगता था। अगर आप फ़ैन और स्टार के रिश्ते को मोहब्बत का नाम देना चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमान का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। जब धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तब मीना कुमारी बहुत बड़ा नाम थी। दोनों के साथ में कुछ फिल्मों में काम किया। जिस वक्त धर्मेंद्र मीना कुमारी की लाइफ में आए उस वक्त मीना कुमारी का जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। धर्मेंद्र के रूप में मीना को एक भावनात्मक सहारा मिला जिसके कंधे पर सर रखकर वो अच्छा महसूस करती थी। दरअसल मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से गुपचुप शादी की थी, जिसके बाद मीना कुमारी ने उनके साथ रहना शुरू किया तो पति की बंदिशों ने उन्हें कर रख दिया। करीब 1 साल तक साथ रहने के बाद जब मीना उनसे अलग हो गई तभी धर्मेंद्र की उनकी लाइफ में एंट्री हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे मगर कभी खुल कर बात नहीं कर पाते थे, ना ही कुछ कबूल नहीं कर सकते थे। फिल्म इंडस्ट्री में कदम बढ़ाने के लिए दौरान ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। वो 4 बच्चों के पिता भी थे। उनकी शादी कम उम्र में प्रकाश कौर से हो गई थी। परिवार की जिम्मेदारी के बंधन में धर्मेंद्र करियर के शुरुआती स्टेज में मीना कुमारी के साथ अपनी हदों को पार करना चाहते थे। हालांकि हेमा मालिनी से मिलने के बाद धर्मेंद्र ने खुद को इस बंधन से भी आज़ाद कर दिया। बताते चले कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते का जिक्र फिल्मों से जुड़ी किताबों में भी किया गया है। ट्रिब्यून वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को कमाल अमरोही की फिल्म
पकीजा से मीना के साथ उनके संबंधों के चलते निकाल दिया गया। उन्हें राजकुमार वाला किरदार करना था। इसके बारे में जब धर्मेंद्र से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि लोग उनसे चलते हैं। मीना कुमारी के साथ काम कर चुके दादा मुनि अशोक कुमार से मीना कुमारी हालत देखी नहीं जाती थी। उन्होंने उनके साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस मीना कुमारी जीते जी प्यार के लिए तरसती रहीं। उनका करियर भले ही कितना भी सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिला। यूँ तो मीना कुमारी ने महज 18 साल की उम्र में ही अपने से दुगनी उम्र कमाल अमरोही संग शादी कर ली, लेकिन उनकी यह शादी ज़्यादा दिन चल नहीं सकी और इसका उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद एक्ट्रेस की नज़दीकियाँ धर्मेंद्र संग बढ़ने लगी। मीना ने धर्मेंद्र सहित हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लीड एक्टर्स के साथ काम किया। कमाल से अलग होने के बाद मीना और धर्मेंद्र की नज़दीकियाँ की अफवाहें थीं। धर्मेंद्र ये मानने से कभी पीछे नहीं हटे कि वो आज जो कुछ भी हैं सब मीना कुमारी की वजह से हैं। जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में सिर्फ 9 सीखे थे तब मीना पहले से एक सुपरस्टार थी। धर्मेंद्र के साथ कथित अफेयर को लेकर विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा। कहा यह जाता है कि मीना और धर्म का ये अफेयर 3 साल चला, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिश्ता 6 महीने भी नहीं चल सका। उनके अफेयर ने तब लोगों का ध्यान खींचा जब नशे की हालत में धर्मेंद्र एयरपोर्ट के अधिकारियों पर चिल्लाए, जिन्होंने उन्हें वापस मुंबई जाने के रास्ते में एयरपोर्ट पर नहीं आने दिया। वो चिल्लाते हुए देखा गया। इस दौरान धर्मेंद्र चिल्ला रहे थे कि मुझे बम्बई वापस जाना चाहिए, मीना मेरा इंतजार कर रही है। अगले दिन ये घटना सभी अखबारों में छप गई। कई बार मीना और धर्मेंद्र को एक साथ देखा गया। एक बार मीना अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई, जहां वो धर्मेंद्र को भी देखा गया था। अपनी आपसी के दौरान जब वो अपनी कारों में सवार हो रहे थे, वो गलती से दूसरी कार में बैठ गए और इससे मीना घबरा गई। वो घबरा गई और चिल्लाती रही कि मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। धर्मेंद्र ने जड़ दिया था मीना को एक बार थप्पड़। आखिर क्या थी इसके पीछे की दिलचस्प सी स्टोरी, आइए जानते हैं। धर्मेंद्र ने एक बार फिर भरी महफिल में मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात से नाराज़ मीना कुमारी शराब की ओर जाने लगी। इस घटना के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। धर्मेंद्र से मिले इस धोखे के बाद मीना बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद मीना कुमारी शराब के नशे में रहने लगी और इसी लत ने उनकी जान ले ली। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। फिल्म पकीजा रिलीज़ होने के 3 हफ्ते बाद 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। महज 29 साल की उम्र में मीना कुमारी का निधन हो गया था 31 मार्च को, और मीना कुमारी ने 6 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 1939 में पहली बार फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में बेबी मजहबी का रोल किया था। मजहबी बानो ही मीना कुमारी का असली नाम था। फिर 1940 में फिल्म एक ही भूल में उन्होंने बेबी मीना का रोल किया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 साल की उम्र में मीना कुमारी बनी और ये उनका नाम हमेशा के लिए हो गया। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी के फिल्मों का सफ़र को नई उड़ान दी। फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही और 1954 में उन्हें इसके लिए पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताते चले कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम चर्चित थी। कहते हैं कि 60 और 70 के दशक में ये लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजा करती थी। लोग इस लव स्टोरी को जानने के लिए दीवाने थे। लोग इनकी लव स्टोरी को जानना चाहते थे कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या जैसा लोग सोच रहे हैं वैसी ही चीज़ें हैं। क्या धर्मेंद्र सच में मीना कुमारी से प्यार करते हैं या मीना कुमारी धर्मेंद्र से चाहती हैं। लेकिन बता दें कि कभी भी इन लोगों ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। लेकिन हाँ, कई बार मीना और धर्मेंद्र को एक साथ ज़रूर देखा गया। एक बार मीना अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई, वहाँ धर्मेंद्र को भी देखा गया और अपनी वापसी के दौरान जब वो अपनी कारों में सवार हो रहे थे तो वो गलती से दूसरे कार में बैठ गया और मीना से घबरा गई। तुरंत उन्होंने कहा मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है, और धर्मेंद्र तुरंत आते हैं। बताते चले कि दोनों की लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प थी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।